हम लोग पिछले वीडियो में मोलरता के बारे में मोलरता का फार्मूला वगैरह देखे थे। उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे मोलरता का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन साथ में लिखते जाइएगा। 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया। फिर देखिएगा 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर देखेंगे। 5.85 ग्राम NaCl को 250 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग लेंगे, दो चीज दिया है, दो पार्ट दिया है। 5.85 ग्राम NaCl और दूसरा दिया है 250 ml जल। दो चीज देखा गया, एक देखा गया कि 5.85 ग्राम NaCl और दूसरा देखा गया 250 ml जल। जहां जल देखें आप तुरंत यही सोच लें कि वो विलायक होगा। देखिए हमको क्वेश्चन में पता क्या करना होता है, कौन सा विलेय होता है और कौन सा विलायक होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, 5.85 ग्राम NaCl जो कि विलेय होगा और 250 ml जल क्या होगा, विलायक होगा। तो हम ये जल देखते ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जल क्या है, एक विलायक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, थोड़ा हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े थे, मोलरता बराबर होता है m = N/V और n को और हम मॉडिफाइड करें तो n = W/m/V और इसको लिखें तो हम लोग Wm/V, जहां m क्या है, अणुभार है। ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, m क्या है, अणुभार। तो हमें पता क्या करना है, W पता करना है और क्या है, विलेय का प्रतीक है। तो देखिएगा W यानी कि विलेय यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, विलेय = 5.85 ग्राम। ये हम लोग को W पता चल गया, यानी कि भार, विलेय का भार पता चल गया। और m पता करने के लिए देखिएगा m किसका ज्ञात करना है, विलेय का ज्ञात करना है। और m ज्ञात करने के लिए यहाँ दिया है NaCl। सोडियम का जो भार होता है, भार होता है 23 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। तो अगर हम अणुभार निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का अणुभार जोड़ देते हैं, यानी कि 23 थम 35.5 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 58.5। ये तो m पता चल गया। और एक चीज और आप देखेंगे कि V दिया है इस क्वेश्चन में 250 ml। V क्या दिया है, V दिया है यानी कि विलायक दिया है। चूंकि यहाँ 250 ml जल, विलयन का तो भार हम निकालते हैं तो 250 ml है और NaCl बोलेंगे तो 250 ml से थोड़ा बहुत बढ़ेगा तो 250 ml को ही V ले लेते हैं। तो देखिए 250 ml दिया है और इसको हमको किसमें, यह हमेशा लीटर में होता है तो हमें इसे चेंज करना है किसमें, लीटर में। 250 ml ध्यान दीजिएगा और ml को चेंज करना है लीटर में। और लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। अब देखिए आप यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बस जो भी पॉइंट है यहाँ उठा लेंगे, यानी कि दिया है सब। और उसके बाद हम लोग अपने फार्मूले में रख के इसको सॉल्व करते हैं। m = देखिएगा m को हम लोग क्या लिखेंगे, W/m। W का मान दिया है 5.85, यहाँ क्या लिखेंगे 5.85 बटे m दिया है तो 58.5 गुणे आपको क्या करना है, गुणे नहीं करना है, बटा ही करना है। यहाँ इससे नीचे गुणा करना है और कितना आपको 250 बटे 1000। अब इसी को आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करिए, थोड़ा हम टाइमिंग देते हैं, आप लोग वीडियो के साथ ही सॉल्व करें। ओके, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। हम डायरेक्टली आपको आंसर ही बताएंगे क्योंकि हम सॉल्व नहीं करेंगे। बहुत छोटा सा गुणा भाग है तो इसको आप लोग गुणा भाग करेंगे। छोटी क्लास का ये गुणा भाग है आपको
तो आप देखेंगे ये आपको पूरा गुणा भाग करेंगे तो 0.4 आएगा। और ये आगे हम लोग क्या करते हैं 0.4 मोलरता लिखते हैं, इसी का प्रतीक कोई मात्रक नहीं, मोलरता डायरेक्टली लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग अगले क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया, विलियम की मोलरता ज्ञात कीजिए। फिर देखिएगा इस क्वेश्चन में 15 ग्राम KCl को 1 लीटर जल में घोला गया, विलियम की मोलरता ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन में फिर देखते हैं क्या क्या दिया है। दो चीज दिया है, एक दिया है 15 ग्राम KCl और 1 लीटर जल। क्या दिया है 15 ग्राम KCl 1 लीटर जल। इसका मतलब हम सॉल्व करते हैं, देखिएगा सॉल्व करें इस क्वेश्चन में 15 ग्राम KCl। अब यहाँ आपको ये क्लियर करना पड़ेगा ये पोर्शन क्या है, डिले है, देखिएगा यही आप पहचान कर लें, यही आप पहचान कर लें कि कौन सा डिले है और कौन सा विलायक है, तो आप क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका दो चीज क्लियर किए, एक 15 ग्राम KCl डिले है और 1 लीटर जल क्या है, विलियम है। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि W दिया है 15 ग्राम और यम यानी किसका निकल रहा है, KCl का निकल रहा है। तो आप देखेंगे पोटेशियम प्लस Cl और पोटेशियम का होता है 39 प्लस 35.5, यहीं से जोड़ेंगे 0.5 9 5 14 1 3 3 6 1 7। फिर देखेंगे 5 9 5 14 1 आया 3 3 4 1 5 54.5 होगा। फिर देखेंगे 5 आ चुके 9 5 14 हासिल 3 3 6 1 7 74.5 आ रहा है। अब यानी कि आपको यम पता चल गया, क्या पता चल गया, यम पता चल गया। और आपको भी देखिएगा, भी आपको फिर क्या होगा, आप भी दिया है 1 लीटर और जब लीटर में दिया है तो हमें चेंज करने की आवश्यकता है ही नहीं है। हम चेंज 1 लीटर दिया है, हमारा फार्मूला डायरेक्टली हमारा फार्मूला क्या है, फार्मूला है कैपिटल M = W/M × V और W का मान दिया है आपका 15 ग्राम और M का मान दिया है 74.5 और गुणे 1। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको गुणा भाग करते हैं, ये 1 का मतलब कुछ है नहीं है, तो 15 ग्राम बटे 74.5 या भी इसको हम लोग छोड़ उसकी ग्राम पर लीटर लिख सकते हैं, मोलरता भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लोग 10 से ऊपर गुणा कीजिए, 10 से नीचे गुणा कीजिए 150 बटे 745, 5 से कट जाएगा, देखिएगा 5 की 15 यानी 30 होगा और 5 एकम में 5 2 24 होगा, 5 चौको 20 4 4 तो 5 9 45 5 9 45 5 एकम में। अब देखिए 30 है और 3 है, 4 1 5 4 1, इसको 3 से कटने के लिए फार्मूला होता है कि दोनों का योग अगर 3 से कट जाता है तो 3 से कटेगा, अगर नहीं योग कटता है तो समझिए नहीं। देखिएगा 4 1 5 5 5 9 5 14 क्या 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा 3 से नहीं कटेगा, आपको एक काम कर सकते हैं 30 बटे 149 आंसर ही लिख सकते हैं। अगर आपको दशमलव में आंसर लाना है तो 149 से 30 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका क्वेश्चन रहा। थोड़ा अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, मोलरता के संदर्भ में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, इतना ही क्वेश्चन दिया रहता है और आपको मोलरता ज्ञात ही करना है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना जरूरी है। तो हम लोग हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन देते किसी की मोलरता ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग सीधे बात करते हैं कि जो मात्रा होगा, जल की मात्रा होगा सीधे 1 लीटर होगा, ये हम लोग मानते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो भी होगा, देखिएगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सीधे 1 लीटर मानते हैं, भी मान लेते हैं
1 लीटर होगा और 1 लीटर को हम लोग 1000 ml भी कह सकते हैं। चलिए हम लोग भी मान लिए कि जल की मात्रा कितनी होगी, 1 लीटर होगी। सबको क्लियर हो रहा है कि जल की मात्रा क्या है, 1 लीटर है। हम लोग मानते हैं कि जल की मात्रा 1 लीटर होगी। चलिए हम लोग एक चीज और देखते हैं कि द्रव्यमान बराबर होता है, एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, द्रव्यमान बराबर होता है क्या, आयतन बटे घनत्व। ध्यान दीजिएगा, आयतन बटे क्या होता है, घनत्व। ये फार्मूला यानी कि आपको याद ही करना पड़ेगा कि घनत्व बराबर होता है आयतन बटे द्रव्यमान। तो हमें द्रव्यमान यहाँ ज्ञात करना है, क्योंकि हमें द्रव्यमान कुछ नहीं पता है। आयतन हमें पता है 1000 ml। जल का जो आयतन होता है 1 लीटर माने हम लोग, जल का क्या माने, आयतन 1 लीटर। तो आयतन हम लोग 1 लीटर को हम लोग 1000 ml लिख सकते हैं। और घनत्व हमेशा जल का होता है 1 ग्राम प्रति सेमी, यानी कि हम लोग जितने ml अगर हम लोग जल लेते हैं उतने उसकी ग्राम मात्रा होगी, यानी कि उसके द्रव्यमान उतने ही ग्राम होगी। तो अगर हम लोग यहाँ 1000 बटे 1 कर देते हैं और बराबर होगा आपका 1000 ग्राम, इतना पता चल गया। यानी कि हम लोग ग्राम पता चल गया, W का मान हम लोग को पता चल गया कि W क्या है, 1000 ग्राम। भी पता चल गया, W पता चल गया, और M तो आसान है H2O का निकालना, क्योंकि स्मॉल m है, जहां देखिएगा स्मॉल m, और स्मॉल m क्या बोलते हैं, अणु भार बोलते हैं। और जो अणु भार क्या होता है कि जितना H2O है, यानी कि यहाँ क्या, हाइड्रोजन का 1 यानी कि 2, ऑक्सीजन का 16 बराबर 18, यानी कि अणु भार कितना हो गया आपका, पानी का 18। आइए हम लोग सीधे अपने फार्मूले में रखते हैं, सब कुछ पता चल गया कि कैपिटल M इक्वल टू W बाई M इंटू V। यहाँ से आप N भी निकाल सकते थे, लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ रखते हैं। W का मान कितना, 1000, और M का मान कितना, 18, और V का मान कितना, 1 लीटर। अब देखिए 1000 बटे 18, यानी कि अगर यहाँ से आप भाग कर सकते हैं, यहाँ बड़ा उत्तम रहेगा कि 18 से आप भाग ही दे दें तो सही रहेगा। 18 बचे 90 होता है, फिर 10 बचा, फिर आपका लगभग 55.6 आएगा। यहाँ से